नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सपने और समय, इस पर कुछ कहना चाहता हूं। मित्रों, आपके पास खुद के सपनों को पूरा करने का समय केवल आज का ही है। क्या पता आपके पास कल समय हो न हो, इसलिए आज से ही अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास शुरू कर दें। लेकिन साथ में प्रार्थना भी होनी चाहिए। खाली प्रयास से कुछ नहीं होता और खाली प्रार्थना से कुछ। प्रयास और प्रार्थना दोनों जब साथ चलते हैं तो सफलता दामन चूमती है। और एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, ना कद बड़ा होता है और ना पद बड़ा होता है। बड़ा वो होता है जो मुसीबत में एक दूसरे के लिए हमेशा साथ खड़ा होता है। ओम नमो नारायण। मार्च 2023 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को मार्च माह में आने वाली होली पर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह ही आप सभी का जीवन रंगमय हो, शुभ हो, मेरी प्रार्थना शनिदेव के श्री चरणों में है। 12 राशियों के लिए मार्च 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। शनिदेव उदय हो रहे हैं। शनिदेव का उदय होना भाग्य में दस्तक देगा। 12 साल के बाद शुक्रदेव और बृहस्पति देव एक साथ मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्रदेव उच्च राशि में है अपनी मीन में, और बृहस्पति देव की स्वराशि है। हंस नामक पंच महापुरुष योग और शश नामक पंच महापुरुष योग और मालवीय के नामक पंच महापुरुष योग इस महीने बन रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा? क्या धन और सुख और समृद्धि बढ़ेगी या फिर परेशानियों का जूझना पड़ेगा? मिथुन राशि में मंगल देव का प्रभाव कैसा रहेगा? युवराज बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेंगे। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन के साथ अपने विचार में आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, परिवार के हिसाब से मार्च का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। इस विषय पर आऊं उससे पहले यह जान लेते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और मीन राशि सूर्यदेव की अति मित्र राशि है। मंगलदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 13 मार्च को मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 16 मार्च को मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे और 12 मार्च को शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से और अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये ग्रहों का भ्रमण है। एक छोटी सी जानकारी और आप ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल मैं बोलता हूं इसमें मैं समन्वय सब करता हूं। सबसे पहले मैं प्रत्येक ग्रह का अलग अलग राशिफल बताता हूं और उसमें मैं चंद्र राशि और लगन का विशेष ध्यान रखता हूं। लगन के हिसाब से ये ग्रह आपको क्या फल देते, तत्पश्चात पूरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर भी रहता है। यदि आपकी मेष राशि है तब भी आपके लिए मेरा राशिफल सटीक रहेगा और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है, ऐसा मेरा अनुभव है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। आइए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर मार्च 2023 के राशिफल की। अब बात करते हैं इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मार्च 2023 में। यानी तुला राशि वाले के लिए मार्च 2023 में राशिफल का क्या संकेत है। सबसे पहले बात करूंगा तुला राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव की। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर अपनी उच्च राशि मीन में छठे भाव में गोचर करेंगे।
छठे भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव के छठे भाव में उपस्थिति कारोबार की दृष्टिकोण से परिश्रम का संकेत दे रही है। इस समय आपको स्वयं को अनुशासित रखना पड़ेगा, अपनी सोच को सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। कार्य व्यवसाय में अनुकूल फलों की प्राप्ति के लिए मेहनत, परिश्रम और संघर्ष की आवश्यकता नजर आ रही है। आपके लक्ष्य से आपका मन भटके नहीं, इसके लिए आपको स्वयं को संतुलित करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र के प्रतिद्वंदी आपका मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इस समय आपकी मानसिक और शारीरिक तकलीफें बढ़ सकती है। इस समय आप व्यस्त रह सकते हैं, परंतु व्यवस्था आपकी बेचैनी और बढ़ाएगी। 12 मार्च को शुक्रदेव सप्तम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दशा लगन भाव को देखेंगे। अब रात मिलना शुरू होगा, तो 1 मार्च से 12 मार्च का जो समय है वो थोड़ा सा संतुलित रहने का लेकर 12 मार्च से समय क्या संकेत दे रहा है तो सुन लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि शुक्रदेव सप्तम भाव में आएंगे, मेष राशि में आएंगे और सप्तम दशा लगन भाव को देखेंगे। तो जो लोग आपके साथ काम करें या नीचे काम करें या आपके वरिष्ठ हैं, अच्छा तालमेल बिठाकर कार्य करने की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने के ढेरों अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिसका भरपूर प्रयोग आप अपनी उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होने में करेंगे। अपने लक्ष्य और कार्य को पूरा करने में सहकर्मियों का सहयोग सफलतादायक रहेगा। साथ ही आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, जिससे आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर लगेगा। साझेदारी कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। पार्टनर के साथ नवीन कारोबारी रणनीतियों पर विचार करने का अच्छा मौका मिलेगा। यह था आपके राशि अधिपति का लगन और चंद्र राशि से संकेत। अब मैं बात करूंगा कि सूर्य देव मार्च के महीने में तुला राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। माह के आरंभ में सूर्यदेव कुंभ राशि पंचम भाव से गोचर करेंगे, इस बात को ध्यान है। यानी तुला राशि वाले सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि 11वें भाव को अपनी राशि पर होगी। कारोबार, नौकरी, कामकाज, व्यापार, कार्यक्षेत्र, आर्थिक जीवन में अपनी आय और मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी किसी अन्य संगठन से इस दौरान आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। सूर्यदेव आपकी राशि के 10वें भाव में 8वें घर में दसम भाव से 8वें घर में विराजमान, आपकी राशि से 8वें घर में विराजमान है, दसम भाव से। और दसम भाव कैरियर है, कार्य क्षेत्र को दिखाता है। तो इस ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र पर अचानक से कोई ट्रांसफर मिल सकता है, लेकिन यह बदलाव आपको अनुकूल फलों को देने में समर्थ है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए यह समय उत्तम लाभ का संकेत दे रहे। 15 मार्च को सूर्यदेव छठे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण द्वादश भाव को देखेंगे। द्वादश भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति आपको शुभ परिणाम देने में साबित है। इस गोचर के प्रभाव से आपको लंबे समय से जो किसी कार्य में रुकावट आ रही थी, बाधा आ रही थी, या कोई कार्य रुका हुआ था, या कोई बीमारी थी जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, उससे उबरने की जीवनी शक्ति और ऊर्जा आपको मिलेगी। अपने दुश्मनों को मात देने में और किसी कानूनी कार्रवाई में जीत हासिल करने के लिहाज से यह समय आपके लिए बेहद अच्छा और साबित होगा। व्यवहारिक रूप से और कारोबार के रूप से अवधि आपको प्रयासों से उचित सराहना और पहचान दिलाने का पूर्ण प्रयास करेगी। जो नक्षत्र गणना है, बड़े अधिकारियों के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा, उन्नति के द्वार खुलेंगे। साथ ही ऋण या उधार के रूप में बैंकों से मदद मिल सकती, जो व्यवसाय विस्तार में आपका मददगार साबित होगी। ये था सूर्यदेव का। और बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव तुला राशि वालों के लिए सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी माह के आरंभ में वृषभ राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि एकादश, दूसरे और तीसरे भाव पर रहेगी। सप्तमेश मंगल देव का अष्टम भाव में गोचर वैवाहिक जातकों को जीवन साथी के साथ रिश्तों में सावधानी का संकेत दे रहा है। जीवन साथी का सेहत बिगड़ सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है और आर्थिक मामलों को लेकर पार्टनर और जीवन साथी के साथ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ऐसे में हर परिस्थिति को सोच समझ कर कदम भरे और सोच समझ कर निर्णय, फिर कहूंगा यहां पर पहले से निर्णय लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसलिए उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कार्यस्थल आपको हर प्रकार की गॉसिप से दूर रहे, वाद विवाद में न पड़े और आप खुद किसी अनावश्यक परेशानी में न फंसे, तो चारों ओर से सतर्क रहना बहुत जरूरी। 13 मार्च को मंगलदेव नवम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और वहां से वो चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि से द्वादश, तीसरे और चतुर्थ भाव को देखेंगे।
आपके धन भाव के स्वामी मंगल देव आपके नवम भाव में विराजमान है, परंतु स्वयं से 8वें भाव में रहेंगे। इसीलिए इस समय आप अपने परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों पर अपना धन खर्च आपको करना पड़ेगा। साथ ही आपको इस समय यात्रा करने से बचना चाहिए, तो आपका लिए ठीक है। थोड़ा सा मानसिक तनाव है, थकान में वृद्धि है, विपरीत स्थानांतरण की संभावना है, ट्रांसफर की संभावना है यदि आप नौकरी में है तो। व्यापारी इस समय हर प्रकार के नए निवेश से बचने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन में पिता के साथ कुछ मतभेद की संभावना है और परिवार का वातावरण अशांतपूर्ण रह सकता है। इसके लिए अपनों से बात करते थे, संवाद में शालीनता बरतें। ये था मंगल देव। अब मैं बात करूंगा बुध देव की, कि बुध देव मार्च के महीने में क्या संकेत तुला राशि को देंगे। तुला राशि वालों के लिए बुध देव नवम और द्वादश भाव के स्वामी कर कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से 11वें भाव में देंगे। कार्यक्षेत्र पर आपकी रचनात्मक और शक्ति में वृद्धि होगी। आप अपनी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आप अपने विचारों को दूसरों के साथ खुलकर रखें और कार्यक्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस दौरान आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। उस शिक्षा की तैयारी करें विद्यार्थियों के लिए अनुकूल फल प्राप्त होंगे। साथ ही विद्यार्थियों को विदेशी विश्वविद्यालयों में संस्थाओं में प्रवेश लेने के जो इच्छुक है उन्हें अपने प्रयासों से अच्छे परिणाम मिलेंगे। निजी जीवन के लिए समय उत्तम रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। शादीशुदा जातक अपने जीवन साथी का अच्छा समय व्यतीत करे और रिश्तों में मजबूती आएगी। साथ ही वे दंपति जो अपने परिवार विस्तार की सोच रहे, संतान की सोच रहे, उन्हें इस समय में कोई शुभ समाचार मिल सकते। 16 मार्च को बुधदेव छठे भाव अपनी नीच राशि मीन में नीच भंग योग की स्थिति में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि 12वें भाव को देखें। तो 16 मार्च से कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के हिसाब से अच्छा समय। कार्यक्षेत्र में आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। आपके नीचे काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा और सहकर्मी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा। इस समय आप अपने लक्ष्य को समय पर पूरा कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है। ये था बुधदेव का संकेत। अब मैं बात बृहस्पति देव की करूंगी। बृहस्पति देव मार्च के महीने में तुला राशि वालों के लिए क्या संकेत है। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी कर स्वराशि मीन में अपनी उच्च राशिगत स्थित शुक्रदेव के साथ छठे भाव से गोचर। छठे भाव में विराजमान शुक्रदेव और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 12वें भाव है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी, 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। यह दृष्टि आपको इस बात का संकेत दे रही है कि मेहनत, ईमानदारी, परिश्रम और संघर्ष से कारोबार विस्तार का मौका आपको मिलेगा। आय वृद्धि के प्रयासों में सफलता मिलेगी। धन की आवक बढ़ेगी और परिश्रम के बल पर कैरियर और कामकाज में आगे बढ़ने का अच्छा अवसर आप प्राप्त करेंगे, परंतु खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, इसमें ध्यान रखिए। साथ ही कोई ऐसी परियोजना जिसमें सरकारी मदद की आवश्यकता हो, उसमें भी आपको इस समय सफलता मिल जाएगी। इस समय सही दिशा में किए गए प्रयासों से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत जरूरी होगा पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल रखना। यानी पारिवारिक मामलों में सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी। बात शनिदेव की करते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव प्रारंभ से लेकर अंत तक चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करें और पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि सप्तम, एकादश और दूसरे भाव पर रहेगी। सप्तम भाव पार्टनर का भाव है, डेली इनकम का भाव है, जीवन साथी का भाव है, 11वां लाभ का भाव है, सोशल सर्कल है और दूसरा धन भाव है। मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में पंचम भाव में शनिदेव की उपस्थिति तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष और निजी रिश्तों को लेकर अनुकूलता और लाभ और सफलता का संकेत दे रही। शनिदेव कर्म फलदाता है, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान जरूर दें। यदि आप फूड प्रोडक्ट का काम करते हैं, सेल परचेज करते हैं, पत्रकारिता है, मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, कोचिंग सेंटर है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, संचार के माध्यम में, स्टेशनरी का कार्य में, खाद्य सामग्री से व्यवसाय, कपड़ों का व्यापार है, तो भाई लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, सफलता आपका दामन चूमेगी, लेकिन मर्यादाओं में रहे। शनिदेव मर्यादाओं का पालन बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए संकेत करते हैं। मर्यादाओं में रहे, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, निजी संबंधों में धोखा ना करें, वाणी की असंयम में तो नुकसान दे सकती, वाणी में मिठास रखें। साथ ही विद्यार्थियों और युवाओं को एक बात अवश्य करना चाहूंगा कि अनावश्यक खर्चा ना करो, रात्रि भ्रमण ना करें, शिक्षा और कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बात अब राहुदेव की करते हैं। राहुदेव मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करें। सप्तम भाव में विराजमान राहुदेव तुला राशि वालों के लिए जीवन साथी और पार्टनर
के साथ व्यापार में सावधानी का संकेत है। वैवाहिक जीवन के रिश्तों को लेकर समझौतावादी नीति नहीं अपनाई तो परेशानी का संकेत है। व्यर्थ का अहंकार आपको मुसीबत में डाल सकता है। वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी होगा। केतुदेव तुला राशि लगन भाव में संचरण करें। लगन भाव में केतुदेव आपके स्वभाव में उग्रता लाएंगे। असंयम जल्दबाजी केतुदेव आपको नुकसान पहुंचा दे, इसलिए कार्यों में जल्दबाजी नहीं करें। धैर्य और संयम का परिचय दे। किसी भी कार्य में संयम और धैर्य से काम करे तो महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी नुकसान देगी और महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। केतु आपको भ्रमित कर सकता है, लापरवाही नहीं करें। ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों में लगन और चंद्र राशि के आधार पर ये फलादेश। अब इन आपस में इन ग्रहों की युति बनेगी, योगा योग बनेगी, दृष्टि संबंध बनेगा, तब परिवर्तन कुछ आएगा राशिफल में। ऐसी अवस्था में अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं 9 के 9 ग्रहों का जो योगा योग है, युति है, दृष्टि संबंध के हिसाब से पूर्णतः कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा मार्च 2023 का महीना, राशिफल अब आपके सामने है। तुला राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मनोअभिलाषों की पूर्ति का संकेत नक्षत्र गणना दे रही है। मनोवांछित कार्य बनेंगे, कार्य स्तर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का प्रबल, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन याद दिला रहा हूं, महीना संघर्ष और मेहनत से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि संघर्ष और मेहनत व्यवसाय में सुंदरता लाएंगे। नौकरी वालों के लिए महीना पूर्ण लाभ का संकेत। यदि आप IT सेक्टर में है, नौकरी में है, मन अनुकूल सफलता, धन लाभ भी बढ़ेगा। रोजगार संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, रोजगार का एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी पाने में प्रयासरत है तो शुभ संकेत नजर आ रहे। व्यवसाय नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, परंतु धीरे धीरे, जल्दबाजी से बचे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना लाभ अवश्य देगा, लेकिन धैर्य को नहीं खोए। सूर्य इस महीने लाभ भाव का स्वामी ग्रह पंचम भाव में विराजमान है। लाभ भाव को देख, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि धैर्य और संयम से काम किया, नीति नियम सिद्धांतों का पालन किया, मर्यादा में बंद करे तो उन्नति और सफलता और लाभ आपका दामन चूमेंगे। संपर्क सूत्रों का लाभ बढ़ेगा, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा और व्यवसाय के लिए लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। तुला राशि वालों के लिए मार्च के महीने सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं नक्षत्र गणनाओं की बात करूं तो वातावरण की अनुकूलता और प्रतिकूलता आपके व्यवहार पर निर्भर करेगी। आपकी वाणी की कटुता सामाजिक और पारिवारिक माहौल को खराब कर सकती। पारिवारिक सदस्यों में बेवजह दबाव न बनाएं, अमर्यादित भाषा विवाद उत्पन्न करेगी, इस बात का ध्यान रखें। अपने स्वभाव में सरलता लाइए और सफलता को स्पर्श करिए। बातों को घुमा फिरा के कहने की आदत आपके लिए रिश्ते खराब करे। सीधी बात करें, पारदर्शिता रखें, पवित्रता रखें और विनम्रता रखें। दाम्पत्य संबंधों में दरार नहीं है, इस बात पर ध्यान देना होगा। परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के प्रति उपेक्षा के भाव संबंधों में दूरियां ला सकते हैं। इस महीने दादा दादी माता पिता का सहयोग मन अनुकूल रहेगा, परंतु घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता नजर आ रही। भाई बहनों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा, उनके सहयोग से कार्य में गति आएगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, आर्थिक रूप से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने संतान का सफलता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी और संतान आपके लिए भी सहयोगी रहेगी। संतान की ओर से शुभ समाचार मिले, संतान के नौकरी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिले, संतान की यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। ननियाल पक्ष की ओर से लाभ का संकेत नजर आ रहा है, उनके आशीर्वाद और सहयोग से नौकरी और व्यवसाय में एक नई दशा नजर आ रही जो आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगी। परंतु यदि आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आपको सीरियस रहना पड़ेगा। वाणी पर संयम रखना होगा, मन मुटाव से बचना होगा। निजी संबंधों में अहंकार कारण समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। सुखी और पारिवारिक जीवन अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य नुकसान दे सकते हैं, बचना बहुत जरूरी, भाई सावधानी है। तुला राशि वालों के लिए, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से मार्च का महीना परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का संकेत दे रहा है। इस महीने कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए युवाओं को और विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ी। कठिन मेहनत और प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल करने का प्रयास आपको करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव आपको मेहनत के लिए प्रेरित करेंगे। मेहनत और परिश्रम का फल मन अनुकूल प्राप्त होगा। इस महीने जो कुछ भी प्राप्त होगा वो आपकी सूझबूझ, आपकी मेहनत और आपके परिश्रम से प्राप्त होगा, इसलिए मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। सफलता के लिए, कैरियर के लिए, शिक्षा के लिए कैरियर और शिक्षा के प्रति पूर्ण डेडिकेशन आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनाएगी। यदि आप कला के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, आप खिलाड़ी हैं या आप मीडिया में हैं या फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो यह महीना आपके लिए पूर्ण लाभ का संकेत है। यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत है लेकिन सफलता दामन चूमेगी। तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में राहुदेव का संचरण और लगन भाव में केतु का संचरण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च के महीने में सावधानी का संकेत दे रहे।
व्यर्थ की गहरी सोच, तनाव, अवसाद, आलस्य से घिरे रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तनाव और अवसाद आपके ऊपर हावी नहीं हो, इसका प्रयास आपको करना होगा। स्वास्थ्य के लिए इस महीने अनावश्यक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। पाचन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गैस, एसिडिटी, अपच जैसी चीजों से सावधान रहे और तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। छठे भाव में बृहस्पति देव का संचरण इस बात का संकेत है कि मौसम परिवर्तन के समय विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। पैरों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती। घर के वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। उनके प्रति चिकित्सा में लापरवाही नुकसान देगी, इसलिए चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं बरते। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मार्च के महीने में तुला राशि का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर निजी आंकलन मेरा। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। ओम नमो नारायण। हाँ, क्या उपाय करें, क्योंकि मार्च के महीने में अद्भुत है होलिका का पर्व, वो उपाय भी बताऊंगा। दूसरा, यदि तुला राशि वाले लोग हर रोज या हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार दही किसी विधवा स्त्री को दान में देते हैं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस महीने संपूर्ण श्री यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लीजिए। और ये संपूर्ण श्री यंत्र ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज जी की दया से मैंने अद्भुत साधना पद्धति से तैयार किया है। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों के सहयोग से आप यंत्र को अपने घर मंगा सकते हैं। क्योंकि 7 मार्च को होली है, तो आप चाहते हैं कि कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी को निवारण मिले, तो अद्भुत उपाय बता रहा हूं। होलिका दहन के दिन 7 मुट्ठी काले तिल, 7 मुट्ठी उड़द, 700 ग्राम सरसों का तेल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर, जब होलिका की अग्नि प्रारंभ हो जाए तो सुलगती हुई अग्नि में होलिका दहन के समय ये सामग्री अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर अग्नि को समर्पित करें। पूरा साल खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है
कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।